साहेब ने सिद्ध साध जोगी जति कोटि जतन कर हारे, एक जतन नहीं करोड़ों यत्न किए हार गए। मोक्ष की प्राप्ति का ध्यान सूत्र पूरी दुनिया एक तरह से जानती है। मैं पिछले कुछ दिन से कर्म क्षेत्र पर बातचीत कर रहा था। सूत्र करीब दुनिया के लोग एक जैसा ही मान रहे हैं, इतना तो हम सब समझ चुके हैं। इसलिए एक आत्मा को या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी एकाग्र होना चाहते हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बनाना। सभी एकाग्रता का आयाम अपना रहे हैं। विडंबना क्या है? विडंबना एक है, चाहे अनचाहे मनुष्य एकाग्र नहीं हो रहा है। ये गाहे बजाए परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम सब जान चुके हैं। प्रभु को देखने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए एकाग्र रहना है। विडंबना ये है, आदमी एकाग्र नहीं हो पा रहा है। हमें कारण जानना होगा। पहली बात, कुछ लोग जो एकाग्र होना चाहते हैं उनका तौर तरीका अटपटा है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो और सुरत निरत स्थिर हो, वो एक पल कल्पांतर की साधना से भी कहीं ऊंचा है। हमें अब यह कारण जानना होगा, हमारी एकाग्रता में बाधक कौन है। जब भी आदमी अस्वस्थ होता है तो चेकअप कराता है पूरा शरीर, अस्वस्थता का कारण क्या है। इस तरह ध्यान हमारा है। कभी कभी आप बच्चों को भी कहते हैं, देखो भाई सड़क पार करना ध्यान से, स्कूल जा रहे हो ध्यान से पढ़ना। ध्यान, हम सब ये जान चुके हैं। कैसी विडंबना है कि ध्यान एक विशेष चीज है। तो डॉक्टर पहले चेकअप करता है रोग क्या है। इसी तरह हमारी एकाग्रता में सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है तो हमारा मन है। मन हमारी एकाग्रता में कैसा बाधक है, वो आप जब रोज बैठेंगे ध्यान में थोड़ी देर तो आपको पता चल जाएगा। बाजे लोग मेरे पास आते हैं, मुझे आकर बोलते हैं, गुरुजी ध्यान में बैठे हमें कुछ दिखा नहीं। मैं उन्हें कहता हूं ये तुम्हारी धारणा बड़ी अज्ञानमय है। आप जब ध्यान में बैठें, आप ये कतई न सोचें कि मुझे कुछ दिखे। आप उस समय केवल ये सोचें कि मैं एकाग्र हूं या नहीं। जब इस चीज पर आप केंद्रित हो जाएंगे
आपका ध्यान क्यों एकाग्र नहीं हो रहा है, यह आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? अनचाहे अन्ना से आप कुछ सोचने लग जाते हैं, ध्यान भंग हो गया। अब प्रश्न उठा कि क्या आप कुछ संसारी चीजें सोचने के लिए बैठे थे क्या? कतई नहीं। आप उस समय सांसारिक चीजें सोचने के लिए बैठे नहीं। फिर ये कौन सी ताकत आई जो आपके ध्यान को विचलित कर दिया? इसको कभी नहीं सोचा। बारीकी से बैठकर अगर आप सोचेंगे तो आपको यह पता चलेगा कोई अंदर में ऐसी ताकत है जो मेरी एकाग्रता में बाधक है। वो ताकत मुझे एकाग्र नहीं होने दे रही है। पर वो ताकत इतनी अज्ञात है, इतनी बारीक है कि जल्दी समझ में नहीं आती है और आदमी सोचने लगता है शायद मैं सोच रहा हूं। आप नहीं सोच रहे हैं। आप क्या है? आप तो आत्मा है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है। आपके यहां एक बारीक तरंग आ गई ध्यान में बैठे जब कि भाई बिटिया का ब्याह कराना है। ये तरंग एक मूक भाषा में आई। ये तरंग एक बहुत बारीक वाइब्रेशन से आई और आप एकाग्र होने की जगह आप एकाग्र तो हुए नहीं, आप बिटिया का ब्याह सोचने लग गए। लेकिन जब आप ध्यान में बैठे थे आपका मंतव्य तो बिल्कुल एकाग्र होने का था। यहां पूरी एकाग्रता की बात साहब अपनी वाणी में बोल रहे हैं। तन थिर, तन स्थिर हो जाए। मन थिर, मन एकाग्र हो जाए। वचन थिर, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना के बराबर होता है। तो साहब कह रहे हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। पर ये इस संसार का रहस्य ही यही है। अज्ञान संसार की आत्मा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए जल्दी से कि मुझे कोई और कह रहा है ये काम करो, तब आप उस पर जरूर विचार करेंगे। लेकिन अज्ञात में आने वाली तरंगें आप अपनी उपज मान रहे हैं। अज्ञात में आने वाली तरंगें आपकी उपज नहीं है। वो तरंगें मन द्वारा प्रेषित की गई है। तभी तो साहब बार बार एक बात बोल रहे हैं, मन तरंग में जगत भुलाना। आप मन की तरंगों को कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से नहीं देख सकते। यही रहस्य है। आप अंतर्दृष्टि से ही मन की तरंगों को पढ़ पाएंगे।
मन की तरंगों को पढ़ने का विधान यही है। इसलिए मन हमेशा चाहता है कि आप उसको नहीं समझ सके। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरी दुनिया मन की तरंगों में उलझी हुई है। अब होता क्या है, जितनी भी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है, ये सब मन द्वारा प्रेषित है। आप विचार करके देखें, बाकी चीज छोड़े, आज का ही सोचें। अभी 11:15 बजे है। इस पूरे दिन में जो आपने जितनी भी क्रियाएं की है, वो सब मन की तरंगों के द्वारा ही तो हुई है। कई उलझुल संकल्प आए होंगे, कई अनचाही बातें याद आई होगी, कई अनचाहे किस्से याद आए होंगे। उनमें से कुछ सार नहीं। क्या साहब के सटीक शब्द हैं। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। यही रहस्य है। आगे साहब एक शब्द में और चेतावनी दे रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, उसको देख ही नहीं रहा है आदमी। जो चाहे वो कराता है, जो चाहे वो कराता है। किससे? सबसे। इतना शक्तिशाली है। ये शब्द भी बड़ा सटीक है। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा, ये सब करे मन की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। यही विधान है। दुनिया के जितने भी काम हैं, जितने भी लोग हैं, सब मन की प्रेरणा से ही काम कर रहे हैं। क्या बात है साहब की वाणी की। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आपको साहब आगे साफ साफ तो बोल रहे हैं, मन स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। गाहे बजाए अगर आदमी कुछ भक्ति के क्षेत्र में लगाएगा तो बाहरी चीजों में उलझा देगा मन। उसका एक ही लक्ष्य है, आप अपने को नहीं समझ पाए। आप अपने को शरीर माने, आप अपने को बुद्धि माने। अगर आत्मा आपने अपने को जान लिया तो आत्मा तो सभी चीजों से परे, आप सभी कर्मों से छूट जाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक मन है। मन है। मन छीने कोई वड़ला भेदी। वड़ला यानी 9%। भाई 100 में एक कहते 1%, 1000 में एक कहें तो हम कहते भाई 0.1%,
लाख में एक है तो हम कहते लाख में एक, करोड़ों में एक है तो हम कहते करोड़ों में एक, अरबों में एक है तो कहते अरबों में एक। पर यहां साहब क्या कह रहे हैं, वर्ला यानी 9%। वर्ला का मतलब है इसकी कोई परसेंटेज नहीं है। वर्ला जीव मन है को चीने। इसलिए आपकी एकाग्रता में, इसलिए कोई भी आदमी अपने तक नहीं पहुंच पा रहा है। नीत अनीत में देह भुलाई। अगर आप निष्कपट होकर के अपने विषय में सोचेंगे तो आप पाएंगे कई बार आप गलत फैसले ले रहे हैं, कई बार गलतियां कर रहे हैं, कई बार कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं, आप खुद सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसे काम क्यों किए। इसका मतलब है कुछ कार्य करके आप पछता रहे हैं। कार्य करने वाले कौन थे? आप ही। पछता कौन रहा है? आप। ये क्या विडंबना है। इसलिए मन बड़ा पछतोहर है। मन हमेशा आपको परेशान कर रहा है। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। जब निरंतर बारीकी से आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे थोड़ा, लेकिन आपके पास एक दिव्य दृष्टि चाहिए, आपके पास एक ताकत चाहिए, तब मन पर आप होंगे जीते। कौन सी ताकत चाहिए? कितना साफ साफ बोल रहे हैं। मन ही निरंजन सभे न चाहे। ये मन सबको नचा रहा है। पर नाम होए तो माथ नवावे। वाह क्या बात है। नाम होए तो माथ नवावे। नाम फिर क्या चीज है? कोई ऐसी अद्भुत चेतना। आप देखते हैं डॉक्टर जब किसी की बड़ी सर्जरी करते हैं, उसे बेहोश करते हैं। कुछ कुछ लोगों की बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती है, वो फिर होश में नहीं आ पाते हैं, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है और होश में आ जाता है। इसी प्रकार से सूरत को गुरु जगाता है। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी। क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग। अंधी सूरत नाम बिन जानो। अब सूरत को अंधी इसने जानकर किया, सुरती अंधी हो गई। दुनिया के जो भी काम है सब ध्यान से ही हो रहे हैं। आपकी आत्मा की शक्ति से ही शरीर संचालित हो रहा है। आत्मा अपने को बंधन के लिए आप स्वयं ही प्रयास कर रही है, अपनी स्वयं ताकत दे रही है। साहब का एक शब्द मैंने कई बार बोला, आपो आप ही बंधो। जैसे स्वान कांच मंडल में भर मत भूख मरो। अज्ञान के कारण से आत्मा बंधी है। इसलिए संसार की आत्मा अज्ञान है। अज्ञान ही संसार का पोषक है। कितनी बड़ी विडंबना है। कहे सुने पढ़े आदि हम सब ये जान चुके हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, आत्मा अमर है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं। थोड़ा सा व्यवहार में भी लाते हैं। जब भी किसी का देहावसान होता है अर्थात मौत हो जाती है, तो हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, हे प्रभु इसकी आत्मा का कल्याण करना। इसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी
ये शरीर नाशवान है, एक दिन मिट्टी का ढेर होगा। उसके बावजूद भी हम सिर्फ शरीर के लिए ही जी रहे हैं सभी लोग। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। सब जग अंधा अर्थात मन ऐसे क्षैतिज पर है, दिखता नहीं। क्यों? निराकार मन ही को जानो, पर रहता कहाँ है? सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा दसवां द्वारा, वहां आकाश तत्व है, इसलिए वो अंधकार में रहता है, वहीं से तरंगे प्रेषित करता है। ये हाल वही है, बाहर भी देखो तरंगे आते नहीं दिखती है। आपका निजी, आपका अपना बेटा, भाई, पति, स्त्री विदेश में है, वो आपको वीडियो कॉल करती है, आप उसको देखते हैं, उसकी तरंगे आई, आप उसको सुनते हैं, उसकी आवाज आई, पर रास्ते में आवाज कोई नहीं देखा। ये तो उसी मन की तरंगों के हिसाब से ही ये सब चीजें बने। लेकिन ब्रेन तक आकर जब टकराई, मेमोरी ने डिकोड कर दिया। इस तरह ये मन की तरंगे कहां से आ रही है, आदमी नहीं जान पा रहा है। यही तो अध्यात्म ज्ञान है। मन की तरंगे कहां से आ रही है, आदमी नहीं जान पा रहा है। पर मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग ने ये सोचा है। दिमाग एक डिस्प्ले है ओनली। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मेरा सत्संग सुन रहे हैं, लाइव प्रोग्राम, आपके पास एलईडी है। कमाल एलईडी का नहीं है, एलईडी एक डिस्प्ले है ओनली। इसके अंदर एक सिस्टम है, मेरे शब्दों को वो डिकोड करती जा रही है, मेरी तस्वीर को डिकोड करती जा रही है, पर ये खुद कुछ नहीं कर रही है। जो जो यहां से प्रेषित हो रहा है वो ही डिकोड कर रही है। इसलिए आपका मस्तिष्क वही चीज कर रहा है जो मन बोलता है। क्या बात है साहब की वाणी में, मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरा संसार इसी मन की तरंगों में घूम रहा है। तो जब एक बूस्टर लग जाता है, जब एक नाम की ताकत आ जाती है, तो मन समझ में आ जाता है, उसकी तरंगे समझ में आती है। रिजल्ट आपके सामने है। पहले मन जो चाह रहा था आपसे करा रहा था, अब ऐसा नहीं है। पहले जो मन चाहता था वो आपसे कराता था, अब ऐसा नहीं है। अब मन की आने वाली तरंगों को आप डाइवर्ट कर देते, पास कर देते हैं, दूर कर देते हैं, क्योंकि अब आपकी जो आत्मा है चेतन है, आपकी सुरती चेतन हुई। पर आपको सावधान होना है। ये मन बार बार आपकी सुरती को अचेतन करने की कोशिश करेगा, और सुरती को चेतन करने का सूत्र ही सुमरण है। क्या बात है साहब की वाणी में। चिंता तो सतनाम की, वाह। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। पक्षियों में उड़ने की प्रक्रिया करने की ताकत है, पंख है, लेकिन जब मां सिखाती भी है, कभी भी देखना पक्षी अपने बच्चे के आगे पंख यूं करते हैं। ऐसा ही हम सब बच्चों को चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ते हैं। इसी प्रकार से गुरु के बिना, उस अध्यात्म ताकत के बिना कोई भी आदमी अपने मन पर नियंत्रण किसी भी कीमत में नहीं कर सकता है। आयाम सिर्फ एक है।
सुमरण आपको पूर्ण एकाग्र कर देगा। क्या बात है वाणी में। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, ये सुमरण का समय जरूर निकालना। जैसे दिनचर्या में इसको शामिल करो ना। आप दिनचर्या आपने बनाई है, आप नित्य क्रियाकर्म करते हैं, शौचालय जाते हैं, स्नान करते हैं, दातुन कुल्ला करते हैं, नाश्ता करते हैं, धनार्जन के लिए कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, सोते हैं, कहीं आना जाना होता है वो भी करते हैं। आपने सब चीज़ के लिए समय निकाला, सुमरण के लिए नहीं निकाला। मन उलझाएगा, सुमरण के लिए आपको अलो ही नहीं करेगा। भजन भी गाते हैं, साहब के भजन का 10 रखिया केड़ा बेला बनवा। इस तरह ये आपको सुमरण भजन में नहीं बैठने देगा। आपको इसमें एक नियम और विधि पूर्वक ये सुमरण करना होगा। ऐसा ही नहीं कह दिया साहब ने, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ। दूध को, भाई दूध में घी है, उसमें तो मौजूद है। जैसे दूध दधि माखन बिन मथे भेज घी का, पर मथे बिना घी नहीं निकलेगा। सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। इसलिए एक नित्यनेम में समय निकालो कि इस समय मुझे ध्यान में बैठना ही बैठना है। तब आपको मन समझ में आने लगेगा कि मन क्या चीज है, और मन पर जो असवार है, ऐसा वडला कोई कबीरा, ऐसा वडला कोई। आप ही जरूर ध्यान रखें कि मन के अलावा आपका कोई बैरी नहीं है दुनिया में। आप जब ध्यान में बैठेंगे, मन की प्रक्रियाएं अंतर्दृष्टि से आपको पूरी समझ में आने लग जाएगी। आज समझने लगेंगे किस किस प्रकार से हमारा मन व्यवधान डाल रहा है। इसके अलावा भी आप चलते फिरते भी स्मरण करते रहना। स्मरण के अलावा जो भी चिंतन है उसको मन समझना। और ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये काम सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है। 84 लाख योनियों का जिक्र तो हमारे वेदों में भी है। बार बार जन्मना मरना ही भयंकर दुख है। इसलिए आत्मा स्थिर है अपने में, उस तक जाना है। वो सुमरण उसका सूत्र है। अंधकार को मिटाने का मात्र एक ही साधन है, प्रकाश। इसी प्रकार मन पर नियंत्रण करने का एक ही साधन सुमरण है। वो गुरु द्वारा प्राप्त हुआ नाम, उसमें एक ताकत होती है। आप देखते हैं नोट के ऊपर लिखा है, आई प्रोमिस टू यू, आई प्रोमिस टू पे यू 500 रुपीज। मैं तुम्हें 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गारंटी है। तो बंधुओं, ये सुमरण में बैठना। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा।